हाँ, तो ये देखिए, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। एडेप्टेशन इन प्लांट्स, तो देखो ये जो दे रखा है, adaptation. It is a special feature that help a plant or an animal to survive in its habitat. Adaptation का मतलब होता है किसी भी प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर वो खास बातें जिसकी वजह से वो आसानी से जी सकता है या अपने एनवायरनमेंट के अंदर आराम से रह सकता है, उसे उसके शरीर के वो खास फीचर जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में रह सकता है, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है क्योंकि उसके शरीर की जो खास बातें हैं वो उसे डेजर्ट में रहने के लायक बनाती है। इसी तरह से मान लो कि पेंगुइन है। पेंगुइन बर्फीले इलाके में या अंटार्कटिका रीजन में रह सकती है क्योंकि उसकी बॉडी में उस तरह के फीचर्स हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स होते हैं जो हमें उस एरिया में या उस एनवायरनमेंट में रहने के लायक बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में क्या? हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर कि कोई जानवर रहता है, उसका जो रहने का घर होता है या उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको हैबिटेट कहते हैं। द एनवायरनमेंट इन विच ए प्लांट ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अब अगर हम यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने प्लांट्स का ही नाम लिखा, अदरवाइज हम यहाँ पर एनिमल्स भी ऐड कर सकते हैं। हैबिटेट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर कि एक प्लांट जो है ग्रो करता है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ये छोटी सी जगह भी हो सकती है, एक गार्डन भी हो सकता है और एक फॉरेस्ट भी हो सकता है हैबिटेट। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको अब आगे बताता हूँ टाइप्स ऑफ हैबिटेट। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, अब आपको पता है कि धरती पर हम रहने की जो जगह है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लैंड वाला हिस्सा जिसको हम टेरेस्ट्राइल हैबिटेट्स कहते हैं, और दूसरा भाग आता है वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट। ज़्यादातर हम पेड़ पौधों को जो देखते हैं वो हमें ज़मीन पर ही मिलते हैं, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें पानी के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए ज़मीन वाला जो जगह है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्राइल हैबिटेट, और पानी का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। उसी के हिसाब से हम प्लांट्स को भी डिवाइड करते हैं। लैंड पर जो या टेरेस्ट्राइल हैबिटेट में जो प्लांट्स में इनको टेरेस्ट्राइल प्लांट्स कहते हैं, और पानी के अंदर मिलने वाले प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको जो है टेरेस्ट्राइल प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले एक बार देख लीजिए कि ये जो लैंड वाला हिस्सा, अब आपको पता है लैंड वाले हिस्से में लैंड वाला जो हिस्सा है उसमें भी कई तरह के फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। उसका भी जो जियोग्राफिकली है वो अलग अलग, कहीं पर ज़मीन पर, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर दलदली इलाके हैं और कहीं पर पहाड़ी एरिया है। तो इसी के हिसाब से डेजर्ट के हिसाब से डेजर्ट प्लांट हो जाएंगे, और प्लेन के हिसाब से प्लेन वाले प्लांट्स हो जाएंगे, और मार्शी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो मार्शी के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, और माउंटेन्स एरिया में जो पाए जाते हैं प्लांट्स हैं उनकी खास बातें होती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए टेरेस्ट्राइल प्लांट के बारे में। टेरेस्ट्राइल जो प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्राइल प्लांट्स में मैंने आपको पहले बता रहा हूँ प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, यानी मैदान में मिलने वाले प्लांट्स। मैंने इनके एग्जाम्पल लिए, मैदान में कौन कौन से प्लांट्स हमको मिलते हैं? पीपल है, नीम है, बनियान ट्री है, एटसेट्रा है। ये सारी जो प्लांट्स हैं ये प्लेन्स में यानी मैदान में मिलते हैं। ठीक है, इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि इनकी पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी होती है, ये वेपोराइजेशन करते हैं, ये इनकी लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और ये इनकी हाइट अच्छी होती है, नॉर्मल हाइट होती है इनकी। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं प्लांट्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स, डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के मैंने एग्जांपल आपको लिख दिए। डेजर्ट लिली, कैक्टस जो कि जाना पहचाना कांटों वाला जो होता है, जो आपने देखा भी होगा अपने आसपास भी आपने देखा है, और डेजर्ट मैरीगोल्ड एटसेट्रा। ये सारे जो हैं डेजर्ट प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनमें लीव्स नहीं होती है, लीव्स होती है तो कांटों के रूप में होती है, और इनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है जो कि फूड बनाने का काम करता है, और इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है। फिर हम बात करते हैं प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया, यानी दलदली इलाकों में जो उगने वाले प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। दलदली इलाकों में जो प्लांट्स उगते हैं उनके एग्जांपल है रेड मैंग्रोव, बटनवुड एंड सरप्स। ये वो प्लांट्स हैं जो कि दलदल वाले इलाके में उगते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स दलदल वाले इलाके से या नीचे ज़मीन से निकलकर बाहर की तरफ आ जाती है, और जैसे किसी ने मान लो जैसे खूंटियाँ हम लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने खूंटियाँ
लगा रखी हैं, गाड़ रखी हैं, जबकि वो उसी प्लांट्स की जड़ें होती हैं जो बाहर आ जाती है और उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट्स ऑफ माउंटेन रीजन या हिली रीजन। ऐसे प्लांट जो माउंटेन इलाके में पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लांट जैसे कि पाइन है, सरप्रस है, सीडर्स है एंड फर ट्री है। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये माउंटेनस रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। इन प्लांट्स की क्या खास होती है, इनकी जो लीव्स होती है वो भी निडल के शेप की होती है, निडल के शेप की होती है। इनकी पत्तियां भी जो होती है ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। और एक बात है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनका जो शेप होता है वो कोन के शेप का होता है, इसीलिए माउंटेनस रीजन में जो पाए जाने वाले प्लांट्स उनको कोनीफेरा प्लांट्स भी कहते हैं, कोनीफेरा प्लांट्स कहते हैं। तो इनके ऊपर कोन जैसे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी जब बर्फ इनके ऊपर गिरती है तो वो साइड से निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लांट्स ऑफ सी कोस्ट। समुद्र के किनारे पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट्स ऑफ सी कोस्ट, जैसे कि कोकोनट प्लांट्स है या पाम ट्री है। ये सारे जो हैं समुद्र के किनारे के आसपास पाए जाते हैं। इन प्लांट्स की खास बात होती है कि बहुत हाइट के काफ़ी होती है, इनकी छाया बहुत कम मिलती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये सी कोस्ट में होता है, इनमें ज़्यादातर देखा गया है कि वाटर के थ्रू डिस्पर्जल होता है। तो ये आज मैंने आपको जो है इनके बारे में, प्लांट्स के बारे में जो है मैंने आपको टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में बताया है, और टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बाद में मैंने टेरेस्ट्राइल प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये अपने एडेप्टेशन के बारे में बता दिया। तो आप ये अपनी नोटबुक में आपने तो लिख तो लिया ही होगा, अब आप इसको लर्न करके रखें। इसके बाद अगले टॉपिक में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप दैट यू हैव लिसन केयरफुली, नाउ लर्न इट। ओके, थैंक यू।